बच्चों गुड आफ्टरनून। आज संडे है और मैं आपके लिए कुछ वीडियो लेके आया हूँ। बच्चों लास्ट हमारा जो चल रहा था वो क्वाड्रिलेटरल चल रहा था, जिसमें मैंने आपको प्रॉमिस किया था कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के बाद हमने बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल्स पढ़े भी, पैरेललोग्राम पढ़े। उसके बाद मैंने बोला था कि हम 4-5 सम्स की प्रैक्टिस करेंगे या थ्योरम्स जो हो जाती हैं, तो उस तरह की चीजें आ जाती हैं प्रूव करने के लिए। तो हम बहुत जल्दी जल्दी 4-5 सम करके प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद मेरा तरफ से आपका क्वाड्रिलेटरल फिनिश हो जाएगा या कहिए पैरेललोग्राम फिनिश हो जाएगा और हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ जाएंगे। तो हम सवाल देख लेते हैं बच्चों कैसे हैं। पहला थ्योरम इस तरह से आ जाती है। देखिए पैरेललोग्राम सबको पता चल गया है, क्वाड्रिलेटरल्स में क्या है। पैरेललोग्राम नाम से ही पता चलता है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल और बेसिकली इसके डायगोनल्स भी जो होते हैं, जैसे अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है, पैरेलल भी होती हैं और इक्वल्स भी होती है। और इसके डायगोनल्स जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ये भी होता है। इसमें सवालों में भी शायद ये आ जाएगा थ्योरम्स में। तो पहला थ्योरम क्या कहती है, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इन आर इक्वल, अपोजिट साइड्स का जो पेयर है वो इक्वल है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, ठीक है, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। कि तो ये पैरेललोग्राम क्या है, साइड्स अपोजिट होती है, तो इसने कह ही दिया। अब जो मैं आपको समझा ही रहा था, केवल हमें ये करना है कि इक्वल तो है, अगर ये साइड्स पैरेलल हो जाएंगी तो पैरेललोग्राम बन जाएगा। क्योंकि बेसिक डेफिनेशन यही है कि साइड्स अपोजिट हो, वो पैरेलल हो एंड इक्वल हो। इक्वल उसने दिया हुआ है और पैरेलल हम प्रूफ करना है। तो देखिए बच्चों, जब ये साइड्स उसने दे दिया इसके बराबर है, ठीक है, मींस AB इज इक्वल टू BC और ये दिया है अपोजिट साइड्स AD इज इक्वल टू BC। ये साइड है, ये भी साइड है, ठीक है। अब उसने ये दे दिया और तीसरी साइड क्या है, BD, तो BD इज कॉमन, BD डायगोनल जो है BD इज इक्वल टू BD, तो S ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस फॉर्मूल रूल के हिसाब से क्या होगा, ये दोनों ही ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो जाएंगे। अब क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो जाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं कि ट्राइंगल करस्पॉन्डिंग पॉइंट का ध्यान रखेंगे, A B D इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अब देखिए ए के अकॉर्डिंग कौन सा पॉइंट था, यहां देखिए, यहां से पता चल जाएगा ए के करस्पॉन्डिंग पॉइंट ये वाला है C, ठीक है। अब आप देखिए कि ये वाली साइड AB इज इक्वल टू AD थी, ठीक है, तो ये ट्राइंगल जो होगा ABD और इसके B के करस्पॉन्डिंग कौन सा पॉइंट आएगा D, और D के करस्पॉन्डिंग D और B करस्पॉन्डिंग पॉइंट रहेगा, C अलग से रहेगा। तो मतलब जो हमने ABD लिखा है कॉन्ग्रुएंट CDB, ठीक है, ये ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDB। अच्छा, अब बात आती है जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो देखिए बड़ा इजी है, जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है, ये एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। अब आप इस पर वो मत करिएगा कि B के करस्पॉन्डिंग पॉइंट D क्यों हुआ, क्योंकि जैसे A है, A के करस्पॉन्डिंग पॉइंट C है, ठीक है, A से B बराबर किसके, C से D, तो B इज कॉन्ग्रुएंट टू, मतलब B इज करस्पॉन्डिंग टू D, और फिर बचा हुआ अपने आप बता जाएगा, तो B इज करस्पॉन्डिंग टू D और ABD इज करस्पॉन्डिंग टू B। तो क्या होगा, जब D और B करस्पॉन्डिंग पॉइंट है तो मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा एंड ये एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, ये एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, सारे एंगल और सारे साइड्स बराबर हो जाएंगे। अब जब मैं कह रहा हूं कि B और D करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स थे, तो A एंगल, इसका मतलब क्या होगा, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल DBC, ये एंगल इसके बराबर। और जब भी दो हमें दिया है कि जब ये एंगल बराबर है और ये क्या है,
BD इज अ ट्रांसवर्सल फॉर AD एंड BC। ठीक है, ये एंगल बराबर है और दो लाइंस को ये लाइन काट रही है, ट्रांसवर्सल है। और सबसे बड़ी बात, ये वर्टिकली ये कौन कौन से इंटरनल एंगल्स हैं और अपोजिट साइड पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं दोनों ही। ठीक है, चाहे आप इसको मान लीजिए, अभी हम इसको ले रहे हैं तो वर्टिकली अपोजिट, ये इंटीरियर क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये दोनों, ADB और DBC। तो जब ये एंगल आपस में बराबर है और इंटीरियर एंगल है ट्रांसवर्सल BD के, ठीक है, तो इसका मतलब कि ये साइड जो है, hence AD is parallel to BC। ट्रांसवर्सल की थ्योरम में पता है कि अगर जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होंगे तो ये लाइंस पैरेलल हो जाती है। सिमिलरली इसके लिए BD जो ट्रांसवर्सल है AB और CD का भी है, और ये हम प्रूव कर चुके हैं कि ये एंगल इसके बराबर है, तो इसका मतलब hence AB is parallel to DC। बस पैरेललोग्राम लिए साइड्स बराबर दी हुई थी, ये हमने सिद्ध कर दिया कि ये दोनों पैरेलल भी हैं। तो पैरेलल भी हैं तो इसका मतलब ये पैरेललोग्राम बनाती है। अब आता है दूसरी थ्योरम, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये कह रहा है कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम मतलब अपोजिट साइड्स पैरेलल है, ये हमको दिया हुआ है। बाइसेक्ट ईच अदर, ये मतलब ये जो पार्ट है, अगर इसको हम O मान लें तो BO और OD बराबर होते हैं। अगर हम एक तरफ प्रूफ कर देंगे तो अगली साइड पे भी अपने आप उसी तरह से प्रूफ कर पाएंगे। अब देखिए पैरेललोग्राम है तो ये अपोजिट साइड्स पैरेलल है, मींस AD इज पैरेलल टू, मैं लिख नहीं रहा, AD इज पैरेलल टू BC और AB इज पैरेलल टू DC। अब जब ये पैरेलल है तो देखिए BD क्या है, ट्रांसवर्सल है, जो अभी हम ऊपर भी बात कर रहे थे। पैरेलल है, ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इसके बराबर हो गया और ये वाला एंगल इस वाले के बराबर हो गया। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइन, बिकॉज BD इज अ ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइंस AD एंड BC। ठीक है, अब क्या रहा, किसी भी ट्राइंगल में देखो ये इसके बराबर हो गया। आप ये भी कह सकते हो कि ये साइड तो कॉमन ही है BD, या ये कह सकते हो दो ट्राइंगल में जब दो एंगल बराबर है तो तीसरा भी अपने आप बराबर होगा। तो चाहे ट्रिपल ए रूल लगा लो आप, ट्रिपल ए रूल लगाना नहीं लगा सकते, सॉरी, क्योंकि ट्रिपल ए से आप कॉन्ग्रुएंस प्रूव नहीं करते। तो आप ये साइड लो, BD इज कॉमन, दो एंगल बराबर है तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल फिट्स हियर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब एक और चीज आप देखिए, एक और चीज जो निकल के आ रही है, जो मेरे दिमाग में अभी आई, देखिए जैसे ये है, ये बराबर होगा इसके, ये बराबर हो गया इसके। ठीक है, एक और चीज देखिए, ये जो AC है, दिस इज अ ट्रांसवर्सल फॉर AB एंड CD, और पैरेललोग्राम है तो पैरेलल है तो इसका मतलब ये भी इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए। ठीक है, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये पॉइंट O है। ठीक है बच्चों, अगर ये पॉइंट O है तो ये जो एंगल बने तो ये हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ट्रांसवर्सल है पर लाइंस तो है इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो हमें क्या पता चला, ये ट्रांसवर्सल से हमें पता चल गया कि ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर है इस ट्राइंगल में, और हमें यह भी पता चल गया कि ये वाला, और हमें क्या पता चला, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो हमें अगर आप देखोगे, हमें प्रूफ क्या करना था, यहां पर था डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब ये हमें इसके बराबर प्रूफ कर रही है। ठीक है, अगर हमने ये इसके बराबर प्रूफ करनी है तो हमारे ये तो पता चल गया हमें कि ये इसके बराबर हो गया और ये इसके बराबर हो गया, ये साइड बराबर हो गई, मतलब कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, जो पहले ही प्रूफ कर दिया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली लाइन इसके बराबर हो गई और ये वाली लाइन इसके बराबर हो गई, मतलब ये आमने सामने की रेखाएं जो हो गई, अपोजिट साइड्स
बराबर हो गई। ठीक है, अब अपोजिट साइड्स बराबर हो गई और यहां पर हमने देखिए, अब इस वाले ट्राइंगल को देख लीजिए जो मैं दिखा रहा था आपको, ट्राइंगल ए ओ बी। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, और इसका इसके और इधर का ट्राइंगल कौन सा देखिए, ए ओ सी में देख लीजिए, सी ओ डी, सी ओ डी। ये हम प्रूफ करके आए हैं अभी कि ये इसके बराबर है, और हमने ये भी प्रूफ कर दिया कि ये वाला एंगल जो है ये इसके बराबर है, क्योंकि ट्रांसवर्सल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, ये दोनों एंगल इन दोनों एंगल के साथ बराबर है, और ये साइड है जो अभी हमने प्रूफ कर दिया कि बराबर है ट्रांसवर्सल, जब हमने कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से प्रूफ किया। तो मतलब ये दोनों एंगल इस वाले ट्राइंगल में, ये दोनों एंगल बराबर हो इसके, और ये बीच की साइड, तो यहां पर भी कौन सा रूल लग गया, एंगल साइड एंगल। तो ये वाले ट्राइंगल भी दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट ये था, इसके ये था, तो ये वाली साइड इसके बराबर हो गई और ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर हो गई। तो क्या निकल के आया कि जब पहले हमने क्या प्रूफ किया कि ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों, तो उससे हमने रेखाएं बराबर कर ली। जब हमें ये वाली साइड बराबर मिल गई, अब हमने ये दोनों एंगल इस दोनों एंगल के बराबर, तो हमने ये दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाला पोर्शन इसके बराबर और ये वाला पोर्शन इसके बराबर हो गया, और यही हमें प्रूफ करना था कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसी ट्राइंगल्स जो है अपना मतलब जो है ड्राइंग से ये वाला सवाल भी होगा कि इफ डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, अगर यहां आप क्या दिया है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब दिया है कि AO इज इक्वल टू OC एंड BO इज इक्वल टू OD। ठीक है, इट्स अ पैरेललोग्राम, सिंपल दे दिया कि डायगोनल अगर बाइसेक्ट करते हैं तो पैरेललोग्राम। तो बड़ा सिंपल है, इसमें डायगोनल दिए हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, दो चीजें हो गई। ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, तो क्या फॉर्मूला होना, साइड एंगल साइड, तो ये दोनों हो गए कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गए। तो AB इज इक्वल टू DC। चलो अभी DC के इक्वल प्रूव हो गई पहली चीज, और दूसरी चीज क्या हुआ, A के करस्पॉन्डिंग पॉइंट C है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो गया, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो गया। ठीक है, अब जब ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया जो कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो AB इज पैरेलल टू DC, और ये एंगल ये हमारा जो ये वाला एंगल जब इस एंगल के बराबर हुआ तो भी हमारा अभी AD से ही ताल्लुकात है। अब हम दूसरा ट्राइंगल पकड़ लेंगे, देखो यहां बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो हमने बिल्कुल जैसे ये पकड़ा तो हमने क्या कर दिया, DC और AB को पैरेलल कर लिया। अब AD और BC को पैरेलल करने के लिए क्या करेंगे, हम बिल्कुल सेम चीज, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो हमें ये पता चल गया कि ये दोनों एंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये इसके बराबर भी हो गए, और ये सेंस क्योंकि इसके बराबर ये वाला एंगल है इसके बराबर है, तो इसका मतलब AD और BC दो पैरेलल लाइन होंगे क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो हेंस AD इज इक्वल टू एज वेल एज AD इज पैरेलल टू BC। तो सिंस आमने सामने की बजाय पैरेलल हो गई, बराबर हो गई, कॉन्ग्रुएंट, ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चों, ये बिल्कुल सिंपल है, जो हम अगर हमारे रूल्स क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, तो हम बड़ी आसानी से ये सवाल कर सकते हैं। अब हम आते हैं चौथे सवाल पे, जो थोड़ा सा हमें देखने में कठिन लगता है पर है बिल्कुल इजी। ठीक है, अब इस सवाल में देखिए क्या कहता है, टू पैरेलल लाइंस L and M आर इंटरसेक्टेड वाया ट्रांसवर्सल P। L लाइन है, M लाइन है, P से इंटरसेक्ट हो रही है, D और B पॉइंट पर काट रहा है। शो दैट द क्वाड्रिलेटर फॉर्म्ड बाय द बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स फॉर्म इज आ रेक्टेंगल। मतलब कि ये लाइन काट रहा है, जो एक्सटीरियर एंगल है जो फॉर्म हो रहे हैं बाइसेक्टर ऑफ इट्स और इंटीरियर एंगल, मतलब ये जो लाइन बन रही है, ये जो लाइन बोल रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका ट्रांसवर्सल हुआ, तो PAD, ये एक्सटीरियर लिखना चाहिए था, सॉरी। ठीक है, तो ये इसका जो है, जैसे इसको P थोड़ा सा बढ़ा के दिखाया है यहां पर। अब ये कह क्या रहा है कि
क्वाड्रिलेटर फॉर्म्ड बाय द बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, मतलब बाइसेक्टर मतलब ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, और बाइसेक्टर कौन सा है, ये, ठीक है। ऐसे ही इसका बाइसेक्टर ये, अच्छा सॉरी ये है इंटीरियर एंगल ही है, ये इस बाइसेक्टर की बात कर रहा है, ठीक है। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि एल एंड एम लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, इनके इंटीरियर एंगल, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस के बीच के ये सारे इंटीरियर एंगल, तो एक बाइसेक्टर ये हो गया, मैंने ब्लैक से कर दिया, एक ये हो गया, ये हो गया, ये इसका एंगल का ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये। कह रहा है कि एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, पैरेलल तो ऑफ कोर्स हो ही क्योंकि वो पैरेललोग्राम है, और एक एंगल, कोई सा भी एंगल 90 डिग्री का होगा तो वो अपने आप ही सारे एंगल 90 डिग्री के हो जाते हैं। कैसे करेंगे भाई, देखो हमें यहीं से दिख रहा है बच्चों, यहां इसको देखिए, कह रहा है ये वाला नहीं, यहां पर आ जाता है, ये एंगल बराबर है इसके, ठीक है। ऐसी सबके ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, ये बराबर इसके। अब आप ढंग से देखिए, ये ट्रांसवर्सल है, तो इसका मतलब कि ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर होगा, ठीक है, और ये पूरा एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, बिकॉज दिस आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ये बात समझ में आती है। अब अगर ये बाइसेक्टर है, जो हम कह रहे हैं, अगर ये बाइसेक्टर है तो ये इसका एंगल का हाफ है, ये वाला एंगल, ये वाला इसका हाफ है, तो इसका जब ये पूरा एंगल इसके बराबर है तो इसका हाफ और इसका हाफ भी बराबर होगा। मतलब कहने का मतलब हो गया कि एंगल बी डी सी इज इक्वल टू एंगल, यहां डी बी ए, क्योंकि पूरा बराबर था इसके तो आधा भी बराबर होगा। इसी तरह हम लिख के रख सकते हैं कि एंगल पी ए डी, यहां पर कुछ रख लो, इसका नाम भी एम हो सकता है, जरूरत पड़ जाए, ए डी एम इज इक्वल टू एन, इसका नाम रख लो। तो एंगल एम, एंगल डी, सॉरी ये एम डी ए इज इक्वल टू, यहां पर इसको ले लो जो अंदर का एंगल है, ए डी बी, सॉरी ए डी बी, क्योंकि ये इसके बराबर, तो इसका हाफ ये हो गया, इसका हाफ हो गया डी बी सी। अंदर के हमने एंगल भी बराबर होंगे क्योंकि आधे आधे हैं, ठीक है। अब जब बड़ा क्लियर है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, इसका, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का आधा है, और इसी तरह ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो इसका मतलब कि ये पूरा एंगल इस वाले एंगल के भी बराबर होगा, ये वाला पूरा एंगल इस वाले एंगल के भी बराबर होगा। पर क्या यहां से कुछ निकल के आ रहा है, अभी तो हमें ये दोनों रेखाएं पैरेलल प्रूफ कर रही हैं, ये क्योंकि हम रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं तो हमें पैरेलल भी प्रूफ करनी है और इक्वल भी प्रूफ करनी है, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर क्या निकल के आया, इस ट्राइंगल को ले लीजिए, ट्राइंगल ए, ठीक है, बी डी, और यहां कौन सा ले लीजिए, ट्राइंगल सी डी बी, सी डी बी, ठीक है। ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल हम देख चुके हैं कि इसका हाफ इसके बराबर है, इसका हाफ इसके बराबर है, एंगल एंगल हो गए, और ये साइड बी डी कॉमन है, तो ए एस ए लग गया कॉन्ग्रुएंस रूल। तो ए डी बी मतलब एंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी बी, क्योंकि बी के करस्पॉन्डिंग पॉइंट डी है, ठीक है। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बड़ा सिंपल हो गया भाई, कि ये इसके बराबर हो गया और ये इसके बराबर हो गई, सारे एंगल बराबर हो गए, ये एंगल इसके बराबर हो गया, और ये तो पहले भी निकल के आ रहा था और अभी भी कह सकते हैं कि जब ये इसके बराबर हो गए तो ये इसके बराबर हो गया, और ये तो हम पहले कह चुके हैं कि ये इसके बराबर दो हैं, तीसरा भी एंगल बराबर हो गया। तो मतलब ये तो प्रूफ हो गया कि ये लाइन इसके बराबर हो गई, ये लाइन इसके बराबर हो गई। अब जो है दूसरी चीज देखिए,
कि अभी हम कहां तक पहुंचे कि ये आमने सामने की रेखाएं बराबर हो गई। अब पैरेलल वाली जो बात है वो तो अपने आप क्लियर हो जाएगी। देखिए कैसे कि ये वाली जो रेखा है बच्चों, ये वाला, ये हमने प्रूफ कर दिया कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है और पूरा एंगल बराबर था इसके, तो मतलब ये वाला एंगल भी इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, ये एंगल भी इस एंगल के बराबर होगा। और एक बहुत सिंपल सी चीज है, ये दोनों लाइन पैरेलल थी। ठीक है, जब ये दोनों लाइन पैरेलल थी, ये एंगल इस एंगल के बराबर, तो ये दोनों रेखाएं पैरेलल ही हूं। इससे अगर एंगल बराबर है, ये मान लो पैरेलल है, कोई 0 डिग्री पर अगर ये रेखा है, यहां से इसका 30 एंगल है डिग्री, फॉर एग्जांपल ये भी 0 डिग्री पर लाइन है क्योंकि ये पैरेलल है, ये ऊपर 30 है। तो जब ये दोनों एंगल बराबर है तो AD इज पैरेलल टू BC। बड़ी सिंपल सी बात है, AD इज पैरेलल टू BC, तो ये पता चल जाएगा कि आमने सामने की भुजाएं पैरेलल है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि ये वाला एंगल भी इस एंगल के बराबर है, तो AB इज पैरेलल टू DC। तो पैरेलल हो गया, इक्वल हो गया। अब 90 डिग्री वाली जहां तक बात रही तो बहुत सिंपल है। देखो हमने ये देखा था कि ये वाला एंगल, देखो ये एंगल और ये एंगल, ये वाला एंगल और ये कौन से हैं? इंटीरियर है और सेम साइड पे है। इंटीरियर है ऑन वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो इन दोनों एंगल का समीशन 180 डिग्री होता है। तो अगर मैं इसका आधा आधा हिस्सा लूं, ये वाला और ये, तो इनका समीशन 90 डिग्री होगा। अगर इन दोनों का समीशन 90 डिग्री होगा तो ट्राइंगल में होता है 180 डिग्री, बचा हुआ अपने आप 90 डिग्री रह गया। इसी तरह मैं इसको 90 डिग्री प्रूव कर सकता हूं। मैं 90 डिग्री, ये दोनों बराबर हैं तो ये अपने आप 90 के हो गए, ये 90 हो गया। इसी तरह इसको 90 प्रूव कर सकता हूं। टोटल 360 होते हैं, 180 रहेगा, ये दोनों बराबर है तो ये भी 90 हो गए। बराबर साइड्स हो गई, पैरेलल साइड्स हो गई, 90 डिग्री के एंगल हो गए। हमारा प्रूफ हो गया कि रेक्टेंगल बनेगा। एक और सवाल करके देख लेते हैं बच्चों लास्ट। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये ऐसा ट्राइंगल, इसमें AB इज इक्वल टू AC है। ठीक है, एंड AD बाइसेक्ट्स एक्सटीरियर एंगल PAC इन सच अ वे कि CD इज पैरेलल टू AB। ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों बराबर है। शो DAC ये जो दिखाया हुआ है इज इक्वल टू BCA। ठीक है, इसके बराबर है। एंड ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम है तो आमने सामने की भुजाओं को पैरेलल सिद्ध कर दें और ये एंगल दोनों बराबर दिखाने हैं। अब देखो, आप एक चीज बड़ा सिंपल देखो, ये ट्रांसवर्सल रेखा उसने खुद दिखाई है, तो ये इज ट्रांसवर्सल फॉर दिस एंड दिस, क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल उसने दी हुई हैं। तो मींस ये एंगल इसके बराबर है। DAC इज इक्वल टू ये, बिकॉज इंटरनल जो ऑल्टरनेट इंटरनल एंगल है, तो सीधे प्रूफ हो गए। तो अब कहता है ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के लिए देखिए इसने खुद दिया है कि AB और CD तो पैरेलल है, AB एंड CD पैरेलल है, इन दोनों को प्रूफ करना है हमने पैरेलल। तो ये आप इसमें देखिए, इन दोनों रेखाओं को पैरेलल प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए एक तरीके से इस लाइन को एक्सटेंड अगर करें जरा सा, तो जो ये लाइन है AB, इट इज ऑल्सो अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइन्स। कौन सी? AD और BC। इस दोनों लाइन को ये लाइन काट रही है, ऐसे लाइन है, ऐसे काट रही है। ठीक है, अब जब ये काट रही है तो आप देखिए कि इसमें ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है,
तो ये प्रूफ हो जाएगा कि AD इज पैरेलल टू BC और ये दोनों पैरेलल हैं, मेरा पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। तो मुझे कितना प्रूफ करना है कि ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे, तो इन दोनों रेखाओं का ट्रांसवर्सल से करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो AD इज पैरेलल टू BC हो जाएगी। ठीक है, अब जब मैं इसको इसके बराबर कैसे प्रूफ करूं? ठीक है, बहुत सिंपल एक चीज नजर आती है। देखो, हमने बोला था कि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसी तरह ये इसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये साइड्स बराबर है, तो ये दोनों ट्राइंगल हैं, ये वाले और ये वाले ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ये वाले और ये वाले, तो ये साइड्स इसके बराबर हो गई, ये साइड्स इसके बराबर हो गई। पैरेललोग्राम में साइड्स पैरेलल भी होती है, बराबर भी होती हैं, तो बराबर भी प्रूव हो गया, ये दोनों पैरेलल थी ही हमारी, है ना। अब क्या रह गया इसमें? जो एक चीज दी हुई है, देखो यहां ऐसे तो दिया नहीं होगा कि AB इज इक्वल टू AC, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल था, तो इसका मतलब ये जो ट्राइंगल है और ये वाला ट्राइंगल बना, जो हमें इसके बराबर प्रूफ करना है, ये इसके बराबर है क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, अब तुम ये देखो, अगर ये हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये लाइन पैरेलल, ये बराबर है इसके लाइन है ना, ये इस वाले एंगल के बराबर होगा। और अगर मैं ये कह लूं मेरे को इसके बराबर प्रूफ करना है, ये वाला एंगल बराबर था इस वाले एंगल के, ये वाला एंगल बराबर है इस वाले एंगल के, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, मतलब ये दोनों बराबर है। अब मुझे ये प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल इसके बराबर हो, तो यहां पर क्या कहता है कि AD बाइसेक्ट्स एक्सटीरियर एंगल PAC। मैंने कहा ये वाला एंगल इसके बराबर प्रूफ करना है, ये इसके बराबर होगा आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये एंगल इसके बराबर होगा बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और ये खुद कह रहा है कि AD बाइसेक्ट कर रहा है PAC को, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये एंगल बराबर हो गया इस एंगल के, तो मतलब ये एंगल बराबर था इसके, तो ये एंगल इसके बराबर हो गया। जब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए तो क्या होता है, ये दोनों रेखाएं पैरेलल भी हो जाती हैं, बराबर हो गई, पैरेलल हो गई, इक्वल हो गया आपका, और यही आपका पैरेललोग्राम प्रूफ करता है। कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो अगर आपको कमांड है, कॉन्ग्रुएंस रूल आपको याद है, तो उन्हीं से सारा का सारा निकल आता है। मेरी तरफ से क्वाड्रिलेटरल फिनिश है। अब मैं आगे का चैप्टर देखूंगा। गुड बाय बच्चों।